This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Today the topic we are going to discuss is Introduction to Fundamental Concept of Chemistry. This is the first chapter of your textbook. Okay, what is chemistry? Chemistry is a branch of science which deals with the properties, composition, and the structure of matter. It also deals with the changes in matter and the principle which govern these changes. Basically, अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें तो इसका ये मतलब है कि केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की कैसी क्या प्रॉपर्टीज़, उसका ये मतलब है कि अगर कोई भी मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप सॉलिड बोल सकते हैं, उसको लिक्विड बोल सकते हैं, गैस बोल सकते हैं। जैसे लकड़ी है, वुड ले लें, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको सॉलिड पीस है, ठीक है। तो वो वुड की प्रॉपर्टी क्या हुई, सॉलिड हुई। अब कंपोजिशन से क्या मुराद है? कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर आप एग्जांपल मैं आपको दूं कि देखें कि पानी है, ठीक है, पानी वाटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब उसके फॉर्मूले में कंपोजिशंस का मतलब क्या है कि एटम की क्या कंपोजिशन है उस फॉर्मूले में, कि जब इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलें कि वाटर बन जाए, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन will combine together with 1 mole of oxygen, it will prepare water molecule. So कंपोजिशन का मतलब ये है कि कितने मॉलिक्यूल्स दो अलग अलग चीज़ों के आपस में मिले और एक वेल नोन कंपाउंड बना के दें, ठीक है, ये कंपोजिशन है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अब जो कंपाउंड आपके पास बन गया है उसका अपना क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसका अपना स्ट्रक्चर का मतलब है कि देखिए, अब स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है। वाटर की प्रॉपर्टीज लिक्विड है, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप चैप्टर नंबर 4 में, जब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब वो दिखता कैसे है इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, ये समझना है, ठीक है, अभी फिलहाल। Okay. It also deals with the changes in matter and the principle which govern these changes. अब केमिस्ट्री इसके बारे में भी डील करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड मतलब किसी भी कंपाउंड या मैटर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का मतलब ये है कि अगर उसको बर्न करते हैं आप, ठीक है, या अगर कोई भी एक मेटल पीस ले लेते हैं, उसको आप पानी में डिप करके बाहर इन्वायरमेंट पे रखते हैं, ठीक है, जब उस पर मॉइस्चर एयर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा एयर का, तो क्या होगा, उस पर रस्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ या मेटल जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करता जा रहा है, अपने आप को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करता जा रहा है, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है, कौन से रूल्स हैं जिनकी वजह से ये कन्वर्जन हो रही है, ये सब केमिस्ट्री आपको बताती है कि ये किस वजह से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फर्दर केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाता है, देखिए, इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, केमिकल टेस्टिंग आ जाती है, फॉर्मूलास आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूलास आ जाते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आपकी जो यूनिवर्स है जिसमें आप रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अर्थ, मून, सन, एवरीथिंग जो भी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्या इन्वेस्टिगेशन मतलब उसमें कौन कौन से आपके पास मटेरियल हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन, उन मटेरियल को कहाँ से हमें मिलेंगे वो मटेरियल, उन सब की इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन में मतलब केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अब केमिकल टेस्टिंग क्या होता है? केमिकल टेस्टिंग का मतलब केमिस्ट्री उसमें भी इन्वॉल्व होती है कि आपका जो कंपाउंड है या जो भी सब्सटेंस है उसमें क्या केमिकल्स इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज हम खाने की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम जो रोज़ खाते हैं, ठीक है, नॉर्मल घर का खाना, उसमें हमारे पास क्या क्या मतलब विच टाइप ऑफ vitamins आर इन्वॉल्व और इंक्लूड इन दिस फूड दैट वी आर इनटेक डेली लाइफ। ओके, तो मतलब ये है कि हम उसमें जो भी खाते हैं उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, हेल्पफुल केमिकल्स हैं या फिर आपको बीमार कर देने वाली केमिकल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री आपको बताती है कि कौन सी चीज़ हमें खा लेनी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फार्मूलाज हैं। अब फार्मूलाज से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। फार्मूलाज का मतलब ये होता है कि आप जैसे 9 क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलते हैं, पीएच कैसे निकलती है, पीओएच क्या होती है, वो कैसे निकलती है, तो ये इन सब के अपने अपने फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। इस तरह जो है कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सब्सटेंस में उसके मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी दूसरे सब्सटेंस के, या तो आपको उसको मास पता होना चाहिए, उसके अलावा मॉलिक्यूलर मास आप पीरियोडिक टेबल में से देख सकते हैं,
और मेरे ख्याल में आप इतने फर्स्ट ईयर में आ गए तो आपको मॉलिक्यूलर मास एटलीस्ट फर्स्ट टू थर्ड पीरियड तक के एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे उस कंपाउंड के। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे अपने अपने फार्मूलाज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस बताते हैं एलिमेंट्स की, इसमें कितने जो ये कहते हैं एलिमेंट है, इंक्लूड है, उसके अलावा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर क्या है, इन सब की भी अपने अपने फार्मूलाज हैं कि मतलब वो कैसे बिहेव करता है किसी भी सब्सटेंस में ऐड होने के बाद। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स। What is significant figures? Significant figures are those digits in a measured number that include all certain digits plus a final one having uncertainty. सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आपके जितने भी नंबर आते हैं आफ्टर मेजरमेंट, लेट सपोज आप जो ये कहते हैं किसी भी स्केल पे मेजर कर रहे हैं कोई भी वैल्यू के उसकी लेंथ कितनी है किसी भी एक लाइन की, आपने लेट सपोज उसकी लाइन की लेंथ आ जाती है 3.64 समथिंग, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल नंबर ऑफ 3 होंगे, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया एंड 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अब ज़ीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाते। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे जो कि हम फर्दर डिफाइन करेंगे आगे, कि उसके लिए क्या रूल्स हैं कि कब ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा कब नहीं होगा। ठीक है, बाकी ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। अब इसमें डेफिनेशन में एक सर्टेन डिजिट लिखा है और एक अनसर्टेन डिजिट लिखा है। अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या है और अनसर्टेन का मतलब क्या है, उसमें एक एग्जाम्पल है, मैं आपको उसमें समझाता हूँ कि देखें एक हमने बीकर कंसिडर किया है। ठीक है, उसमें जो है कहते हैं फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड यानी लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड है। अब वो लिक्विड का लेवल कितना है बेसिकली हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम इसके स्केल डिवीजन देखें, ठीक है, तो स्केल डिवीजन क्या है कि आपका जो एक स्केल है, ठीक है, यहाँ से जो ये वाला स्केल है, ठीक है, वो एक डिवीजन 10 ml का स्केल है। ठीक है, 10 ml का वो है डिवीजन। अब इसका लेवल क्या होगा, तो यहाँ से काउंट करते जाते हैं, ये हो गया 30, 30 के बाद 40, अब ये 40 और 50 के बीच में कहीं है। ठीक है, यहाँ कहीं है, अब ये कितना है। ठीक है, अब इसकी जो मेजरमेंट होगी वो इतनी होगी कि ये 47 प्लस माइनस 1 ml के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई दूसरा दोस्त है आपका, ठीक है, वो देख रहा है ये रीडिंग तो उसको नज़र आ रही है 46। ठीक है, और एक और दोस्त है उसको नज़र आ रही है 48। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप इसमें अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस कर रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे को 47 नज़र आए और किसी तीसरे को 46 या 48 नज़र आ रही हो। ठीक है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, ये हुआ 47। ठीक है, 47 मेरी नज़र में कि ये 47 जो है कहते हैं फिल्ड हुआ है। ठीक है, अब प्लस माइनस आप 1 इसमें ऐड कर देते हैं कि किसी को जो है कहते हैं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लगे तो वो 46 बोल सकता है, 48 बोल सकता है। ठीक है, अब इसमें मैं बताने जा रहा था सर्टेन डिजिट क्या होता है और अनसर्टेन क्या होता है। ठीक है, सर्टेन डिजिट का मतलब जिसमें आप प्रॉपर श्योर हो। ठीक है, आपको पता है कि वो डिजिट तो आएगा ही आएगा इसकी मेजरमेंट में। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें 4 तो है। ठीक है, 40 से अबव है ना, तो 4 तो होगा ही डिजिट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब 7 आपके पास अनसर्टेन है। ठीक है, 7 अनसर्टेन है, या तो ये 7 हो सकता है या ये 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑफ द पर्सन हु ट्राइंग टू चेक द लेवल ऑफ दिस फ्लूइड। ठीक है, उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा नंबर होगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हुए, दोनों ही हुए। ठीक है, 4 और 7 दोनों हुए, लेकिन इसमें सर्टेन और अनसर्टेन अलग अलग डिजिट होते हैं। सर्टेन वो नंबर होते हैं जिसमें आपको पक्का पता हो कि ये नंबर इसकी मेजरमेंट में आएगा। ठीक है, अनसर्टेन वो नंबर होता है जिसमें आप बिल्कुल भी प्रॉपर श्योर नहीं होते। ठीक है, या तो 7 आ सकता है या 6 आ सकता है या मल्टीपल नंबर्स उसमें आ सकते हैं, +1 माइनस टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस इसको बोला जाता है कि प्लस माइनस आप कोई वैल्यू उसमें ऐड कर रहे होते हो। नाउ रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑल सिग्निफिकेंट, इसका मतलब ये है कि जितने भी डिजिट्स हैं आपके पास ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, वो सारे जो है कहते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेट सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें नंबर है आपके पास 6 7 8, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर जो है कहते हैं आपका कोई नंबर एक ऐसा है 5004, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अब ज़ीरो
दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि 5 और 4 उनके बीच में दो जीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो इस हिसाब में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 हुए। ठीक है, 5004 के। पहले केस में क्या था कि नॉन जीरो डिजिट आर ऑल सिग्निफिकेंट, यानी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ जाता है अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये असल बात है। थर्ड पॉइंट है जीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन वन आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास वन से छोटे नंबर है, वन से छोटे नंबर पॉइंट में जब चले जाएं आप, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.9, 0.8, 0.7, तो इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर जो आपका जीरो कहलाएगा वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, मतलब दरअसल ये है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले जो जीरो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपकी कोई वैल्यू आती है 0.004, तो जो 004 है, तो 4 से पहले जितने भी जीरो होंगे वो सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ आपके पास एक ही होगा जो कि 4 है सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरी एग्जांपल कंसिडर कर लें, 0.01। ठीक है, 0.01 का मतलब ये है कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सिर्फ 1 होगा, बाकी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास जो है कहते हैं जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आ रहा है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है 506.40, जैसे आपकी बुक में रिटर्न है ये नंबर, तो इसमें आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहला वाला जीरो 506 का सिग्निफिकेंट फिगर क्यों कहलाया? क्योंकि वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा था, इस वजह से उसको कंसिडर किया गया। ठीक है, इसी तरह 40.40, ठीक है, ये 0.04 नहीं है, ये 0.40, जिसका मतलब कि अगर आपके जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन पॉइंट, अगर आपके जीरो डेसिमल के राइट साइड पे आ रहे हैं तो भी आपके पास वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है 2.000। ठीक है, 2.000 का मतलब ये है कि 2.000 जब पॉइंट के बाद वाले भी जो जीरो कंसिडर करे जाएंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर किए जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रूल था कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ठीक है, राइट साइड पे। और नेक्स्ट पॉइंट है zeros that locate the decimal point in number larger than 1 are not necessarily significant। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा का मुराद है कि 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप 10 नंबर को कंसिडर करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? 10 का मतलब 1 सिग्निफिकेंट, जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह 400 ले लें तो 400 में भी आपके पास सिंपल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जिसको आप 4 कंसिडर कर रहे हो, बाकी जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अब शुरू से गो थ्रू कर लेते हैं। नॉन जीरो डिजिट आर ऑल सिग्निफिकेंट, इसका मतलब जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जीरो किसी दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाता है तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, लेट्स सपोज 0.001 है, तो जो पॉइंट के बाद 001 आ रहा है तो उसमें जितने भी जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ 1 आपका सिग्निफिकेंट होगा। फोर्थ पॉइंट ये था कि आपके पास अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जीरो आते हैं और डेसिमल पॉइंट के पहले 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर हैं, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़े नंबर हैं, तो आपके पास जो जीरो राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं तब वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, फिर से बार बार गो थ्रू कीजिए वीडियो ताकि आपको सही से समझ आ सके। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? zeros that locate the decimal point in number larger than 1 are not necessarily significant। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 20, 30, 50, 100, 600, 500 एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो उसमें जो जीरो आ रहे हैं वो कोई भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com। Rounding of data. Rounding of data क्या है? To round off means to reduce a number to the desired significant figures. It is the procedure of dropping non-significant digit in a calculation and adjusting the last digit reported.
ठीक है। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि आप उसकी जो जो भी आपका वैल्यू आती है मेजर करने के बाद, उसमें से आप नॉन सिग्निफिकेंट फिगर को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें आप नॉट श्योर होते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी जिसमें होती है। ठीक है, आपके पास जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि 47 और 46 और 48 था। ठीक है, अगर वही एग्जांपल अगर आप 47 पॉइंट में कंसिडर करते हैं 47.865। ठीक है, अब 865 में ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं जिसमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो उसमें हम राउंडिंग ऑफ यूज़ करते हैं कि आपके पास कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सा नंबर किस तरीके से ड्रॉप करना है और कब ड्रॉप करना है, उसके ड्रॉप करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे होल फिगर के ऊपर या पूरी होल मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, बेसिकली राउंडिंग ऑफ डाटा में आप जो है कहते हैं मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं आता राउंडिंग ऑफ करने के बाद। ठीक है, अगर आपकी एग्जांपल ले लेते हैं कि 40.8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी से, तो उसका आंसर वो नहीं आएगा अगर हम 49 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने राउंड ऑफ ले लिया 40.8 को, तो वो 49 हो जाएगा। तो 49 से जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा जितना रिजल्ट 40.8 से आएगा। तो राउंडिंग ऑफ में आपके पास जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता, प्रिसाइज नहीं आता। ठीक है, now rules for rounding of data. If the digit to be dropped is greater than 5, then add 1 to the last digit to be retained and drop all the digits further to the right. इसका क्या मतलब है कि अगर इस पॉइंट को कंसिडर करें तो एक एग्जांपल है मेरे पास जिसमें आपको समझ आ सकता है कि 5.768। ठीक है, ये एक नंबर है और पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर डिजिट 5 से बड़ा है, ठीक है, लास्ट डिजिट जो कि गिरेगा वो अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे उसके बराबर वाले डिजिट में। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देखें, इसमें क्या है 5.768 है, तो अगर जब 8 इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा तो एक 1 एडिशन 6 में जाएगा। ठीक है, तो यानी अब ये नेक्स्ट नंबर क्या कहलाएगा 5.77। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ कि जो 5.77 हो जाएगा, अब फर्दर इसकी राउंड ऑफ की जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट कि वही 7 नंबर 5 से बड़ा है। ठीक है, अब जब 7 5 से बड़ा हो गया तो फर्दर किस में ऐड करके जाएगा, जब 5.77 राउंड ऑफ किया जाएगा तो जो लास्ट 7 है वो फिर से ड्रॉप कर दिया जाएगा और एक 1 एडिशन कर देगा इस वाले 7 में। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 5.8। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा था कि अगर आपका डिजिट लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो वो सिर्फ 1 एडिशन करता है इसके बराबर वाले डिजिट में और वो सिंपली ड्रॉप हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन सिंपली ड्रॉप इट एंड ऑल्सो ऑल डिजिट फर्दर टू द राइट। इसका ये मतलब है कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, लेट सपोज जो आपके लास्ट डिजिट है ये देखें 4 3 2, ये सारे 5 से छोटे हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट इसको हम ड्रॉप कर देंगे और सिंपल आपका आंसर किस में आ जाएगा 5.7 में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बहुत सिंपल है। थर्ड पॉइंट में क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5 देन टू पॉसिबल सिचुएशन अराइज to even and odd nature of the last digit to be retained। इसका ये मतलब है कि अगर आपका लास्ट डिजिट, देखें सबके लास्ट डिजिट में कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, तो इसी तरह अगर आपका लास्ट डिजिट यहाँ 5.768 है, ठीक है, तो पहले पॉइंट की एग्जांपल में अगर यहाँ पे 565 हो जाता, तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती, या तो इवन केस होता या ऑड केस होता। अब इवन केस क्या है, इवन केस ये रहा पॉइंट, उसकी एग्जाम्पल ये रही। ठीक है, अब इवन केस में क्या हो रहा है कि इफ़ द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इवन देन जस्ट ड्रॉप द 5। इसका ये मतलब है कि आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू में लास्ट डिजिट है वो 5 है, उससे बराबर वाला जो डिजिट है अगर वो इवन है तो आप सिंपल 5 को एज इट इज़ ड्रॉप कर देंगे और आपका आंसर एज इट इज़ 7.86 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसी जनरल 7.86 लिख दिया, लेकिन इसकी फर्दर राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। क्यों, अब पहले पॉइंट क्या कहते हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो वो सिंपल 1 ऐड कर देगा और ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आ गया 7.86 का, इसमें क्या है 6 डिजिट 5 से बढ़ा है तो ये फर्दर 6 ड्रॉप हो जाएगा और ये 7.9 कर देगा, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो 7.9 कहलाएगा। ठीक है, अभी जो 7.86 लिखा है वो सिर्फ इवन केस को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा हुआ। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज ऑड देन ऐड 1 टू इट। सो लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल 6.75। अब अगर इसमें देखें हमारे पास क्या है 6.75 में जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 है 5 से बराबर वाला, ठीक है, सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7, ठीक है, ये चलते जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास ऑड नंबर। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस 5 को सिंपली ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, बट 1 प्लस एडिशन के साथ।
किस में एडिशन होगा, उसके बराबर वाले ऑड नंबर में। ठीक है, जब हम ऑड नंबर में एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6.8। ठीक है, तो ये इनकी मतलब प्रॉपर तरीके हैं, ये रूल्स हैं कैसे आप जो है कहते हैं आप राउंड ऑफ करते हैं। अगर आपके पास जो है कहते हैं 5 से बड़ा नंबर है तो सिंपली 1 ऐड कर देते हैं, और अगर 5 से छोटा नंबर है तो आप सिंपली सारे नंबर्स को ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह अगर आपका 5 आ जाता है लास्ट डिजिट, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इवन और ऑड की। इवन में आप क्या करते हैं कि सिंपल ड्रॉप कर देते हैं, और ऑड में आप ये करते हैं कि एक ऐड करके फिर वो 5 को ड्रॉप करते हैं। ठीक है। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.